जो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, ऑफकोर्स बहुत अफसोसनाक था और मैं उसकी पूरी मजम्मत करती हूँ, मगर शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक और धमाकेदार ब्लास्ट होते, शायद मल्टीपल ब्लास्ट होते, सीरियल ब्लास्ट मल्टीपल लोकेशंस पे हो सकते थे, अगर जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव्स नहीं बरामद किए होते। ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस को हेल्प किया, जिसकी वजह से इतना सारा एक्सप्लोजिव बरामद हुआ। अगर वो सीज नहीं होता तो शायद और भी ज्यादा ब्लास्ट होते, जो और भी खतरनाक होते, उसमें और लोगों और जानो माल को नुकसान होता। मगर आप सोचिए कि ये वही जम्मू कश्मीर की पुलिस है, जम्मू कश्मीर के लोग हैं जिनकी मेहनत की वजह से जम्मू कश्मीर की पुलिस अगर बगावत पे उतरी होती, अगर बगावत करना चाहती भारत से, अगर जम्मू कश्मीर के लोग भारत से बगावत करना चाहते, तो जम्मू कश्मीर की पुलिस क्यों जाती फरीदाबाद तक हेल्प करने के लिए? वो तो कहते हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, हम क्यों आए, हम क्यों जाएं, वो तो ऐसे ही कहते। लेकिन उन्होंने मदद की, और उनकी मदद कौन करते हैं? कश्मीर के वो लोग, वो साइलेंट सिपाही जो आम आवाम है, जो खामोशी से इंटेलिजेंस गैदर करके हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को देते हैं अपनी जान को खतरे में डाल के, ठीक है ना? तो ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर को एक परमानेंट बैटल ग्राउंड, सीरिया की तरह एक परमानेंट बैटल ग्राउंड बनने से रोका, जिसकी तैयारी पाकिस्तान पूरी तरह से करके रखा था पाकिस्तान ने, कि भाई कश्मीर एक बैटल ग्राउंड बन जाए और हम काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स के बसादत से हम फॉरेन एड मांगते रहे, जो अमेरिका ने 2018 में ऑफकोर्स बंद कर दिया, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स काउंटर टेररिज्म के लिए पाकिस्तान को मिलते आए थे 2018 से पहले। तो उसी के फिराक में जो है पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि कश्मीर एक बैटल ग्राउंड बना रहे। तो एनीवे, तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगी, दाद देना चाहूंगी उन कश्मीरियों को जिन्होंने इस पूरे साजिश को बस्ट किया, जो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। और रही बात जिनको गिरफ्तार किया गया, मैं मानती हूं कि एक छोटा तबका है कश्मीर में, वो जो तबका है वो छोटा सिर्फ तादाद में नहीं, वो छोटा दिमाग से भी है। ये ऐसा तबका है ना, ये इतना जजमेंटल सोसाइटी है ना कश्मीर का, इससे कश्मीरी खुद परेशान है। इतना जजमेंटल सोसाइटी है कि अब डॉक्टर उमर की हम बात करेंगे, वो वन ऑफ द सस्पेक्ट्स हैं जिनको अरेस्ट किया गया है। जब तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होती, मैं नहीं कहूंगी कि डॉक्टर उमर मुजरिम है, मैं ऐसे कुछ नहीं कह रही हूँ। इन्वेस्टिगेशन पे छोड़ देते हैं, जो सामने आएगा फिर हम उसी को मानेंगे, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन डॉक्टर उमर की सिस्टर इन लॉ के घर लोकल कुछ जर्नलिस्ट गए, उनसे बातचीत की कि आपका क्या कहना है कि आपके ब्रदर इन लॉ को इसमें सस्पेक्ट माना गया दिल्ली ब्लास्ट में। तो कहने लगी कि जी वो बहुत अच्छे इंसान थे, मैं क्या बताऊं, वो बहुत अच्छे इंसान थे। अच्छा, क्यों बहुत अच्छे इंसान थे? क्योंकि वो हमेशा चुपचाप रहते थे, वो सिर्फ पढ़ाई करते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे बताओ रिबाहा, चुपचाप रहने से, पढ़ाई करने से कोई इंसान, एक्चुअली वो इंसान इतना जो चुपचाप रहता है, वो इंसान एक्चुअली अगर मैं बताऊं वो सिस्टम के लिए खतरनाक है, वो सोसाइटी के लिए खतरनाक है। उसने अपने अल्फाज में ही उसने और ज्यादा शक शुबा में ले आई वो डॉक्टर उमर को, मेरे ख्याल में, जिस तरह से वो कह रही थी। क्योंकि ये जो बहुत ज्यादा चुपचाप लोग रहते हैं, पहली बात तो ये चुपचाप क्यों रहते हैं? क्योंकि ये एक जजमेंटल सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। जो ये छोटे तबके के लोग हैं ना, जो मैंने कहा कश्मीर में जो मौजूद है, जो पैसों के लिए या मजहब की आड़ में अपने जमीर को भी बेच दे, इंसानियत को भी बेच दे, ये वो लोग हैं जो इतने जजमेंटल हैं कि ऐसे जजमेंटल सोसाइटी से डॉक्टर उमर जैसे लोग निकलते हैं, जो चुपचाप रहते हैं, कुछ भी बोलने से डरते हैं, पब्लिक इंटरेक्शन करने से डरते हैं, लोगों से बात नहीं करते। अगर लोगों से बात नहीं करेंगे तो उनको क्या पता होगा कि दूसरे की राय क्या है, और दो राय जो नहीं मिलती है, अपोजिंग आइडियोलॉजीज के बीच की लकीर क्या है जिससे दोनों को फायदा हो। वो इस तरह से क्लैरिटी से सोच ही नहीं सकते, चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो। क्यों? क्योंकि वो बात ही नहीं करते, वो किसी से इंटरेक्शन ही नहीं करते। ये ऐसी सोसाइटी है रिबाहा। मैं आपको आपके चैनल के वसादत से बताना चाहूंगी कि इतनी जजमेंटल सोसाइटी है कि कोई जायरा वसीम जैसी एक्ट्रेस जो अच्छा खासा बॉलीवुड में काम कर रही है, उसको इतना गिल्टी कॉन्शियस कर देते हैं कि वो बॉलीवुड सब कुछ छोड़ के एक गुमनामी की जिंदगी जी रही है। ठीक है ना? ये वो जजमेंटल सोसाइटी है। एक लड़की 10th स्टैंडर्ड पूरे स्टेट में टॉप करती है, लेकिन ये इसको इस चीज के लिए जज करते हैं कि वो हिजाब नहीं करती। ये वो जजमेंटल सोसाइटी है कश्मीर की, जहां पे एक यूट्यूबर के घर में घुस के उसको गोलियों से भून दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो यूट्यूब वीडियोस बनाती है। बड़गाम की लड़की की बात कर रही हूँ, ठीक है ना? ऐसे बहुत किस्से हैं। वकार खान सिंगर के कॉन्सर्ट में एक लड़की म्यूजिक एंजॉय कर रही है, उसको इतना ट्रोल किया, उसकी जिंदगी खत्म कर दी इस जजमेंटल सोसाइटी ने। अरे बहुत सारे किस्से हैं, मैं एक एक करने बैठूं आपका शो यहीं खत्म हो जाएगा। ये जो छोटे तबके के लोग हैं कश्मीर के, ये खुद को पाकिस्तान से कंपेयर करते, मैं तो कहती हूँ इस मामले में पाकिस्तान बहुत आगे है। कम से कम पाकिस्तान में रिबाहा जैसी यंग लड़कियों को ये आजादी है कि वो यूट्यूब चैनल में आए, इंटरेक्शन करें, दोनों साइड के लोगों से बात करें, पता करें कि उनकी राय क्या है और एक सोल्यूशन ढूंढें। तो ये चीज जो है मतलब पूरी तरह से मैं नहीं कहूंगी कि इसमें कश्मीरी इन्वॉल्व है या नहीं है, लेकिन इस तरह के लोग जो हैं दे आर डेंजरस फॉर द सोसाइटी। जी
सही हो गया। उस्मान आपकी तरफ आते हैं। अभी आपने देखा कि इस्लामाबाद में भी ब्लास्ट हुआ। इसके पीछे हमारे मतलब ऑफ़िशियल स्टेटमेंट्स भी हमने कुछ देखी कि उसको ब्लेम किया जा रहा है कि इंडिया ने किया और जब उससे पहले हमने देखा कि रेड फोर्ट पे भी अटैक हुआ। वो मतलब कहा ये जा रहा था कि पाकिस्तान इसके ताने-बाने पाकिस्तान से जुड़ते हैं और उसके बाद जब इस्लामाबाद में हुआ तो हमने भी कहा कि इसके ताने-बाने जो हैं वो इंडिया और अफ़गानिस्तान से जुड़ते हैं। तो यानी कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट्स की उस पर आप अपनी क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए रिवाज जी, पहले तो मैं इंडिया में बड़ी एक सरप्राइजिंग डेवलपिंग सिचुएशन है कि इस बार उन्होंने पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया। आल्दो हमें उनके मीडिया में मेन स्ट्रीम जो उनका मीडिया है जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, कुछ हमें ऐसे टिकर्स तो चल रहे हैं कि ये पाकिस्तान और इस तरह से, बट हम ऑफिशियल देखें और एक जो पूरा एक माहौल बनाया जाता है जैसा आफ्टर पहलगाम बनाया गया था, तो इस बार वो नहीं है। तो ये एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज है कि अगर वो ऐसा माहौल बनाते हैं तो फिर जंग में जो कुछ हुआ अभी तक, जो ट्रंप तैयारों की बात करते हैं, देखिए परसेप्शन क्या है, परसेप्शन यही है इंडिया के तैयारे गिरे हैं। हाल तो इंडिया वाले तो नहीं मानते आप देखें, बट एक परसेप्शन यही है कि इंडिया के तैयारे गिरे हैं। अब पाकिस्तान जीता है, इंडिया जीता है, बट परसेप्शन जो बन जाता है आजकल वही हकीकत बन जाता है। तो अब वो पाकिस्तान को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। आप देखें ना, मतलब इतनी एजेंसीज हैं, अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं है। टिल नाउ में हम वीडियो जब ये कर रहे हैं तो कोई कंक्लूजन नहीं है, ये सुसाइड बम्बर था, ये क्या था, ऑफिशियली बात कर रहा हूं। तो दे आर कंफ्यूज कि अगर वो इसमें पाकिस्तान को इन्वॉल्व करते हैं तो फिर उन्होंने तो ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू किया हुआ है, फिर उनको जंग करनी पड़ेगी, और जब जंग करेंगे तो ऑलरेडी जो करंट गवर्नमेंट है बीजेपी की, दे आर वेरी अनपॉपुलर। तो फिर वो और उनके लिए मसले मसाइल बनते हैं। आप देखिए ना, इंडिया में लोग बिलीव करने को तैयार नहीं है भाई जी। मैंने आपके पिछले शो में बताया था, और आप इंडिया के लोगों से बात करें, हालांकि वो जो बातें करते हैं कि भाई इलेक्शन हो रहा है इस वजह से ये सब कुछ, आप देख लें, मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल से बताया किस तरह के इंडिया के लोगों की पल्स है कि वो अटैक के फौरन बाद शुरू हो गए कि अब मोदी जी इसको जलसों में केस करेंगे, ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये इलेक्शन की वजह से है। मतलब कि कोई आपको 5% इंडियंस भी नहीं मिलेंगे जो इस बात को बिलीव करते हो कि भाई ये टेररिज्म का एक्ट है या पाकिस्तान ने कराया ये ऐसा कुछ। बट जाहिर सी बात है, आपने देखा था कि वो रोहित शर्मा जी भी जिस तरह से बात कर रहे थे कि जो इसी बात करते हैं उसको आईएसआई के एजेंट करार देते थे ये वो। बहरहाल जो डेवलपिंग सिचुएशन ये है कि उन्होंने ये रास्ता चूज नहीं किया और उन्होंने दूसरा रास्ता चूज किया पाकिस्तान के अलावा का। अब अगर उन्होंने वो रास्ता चूज किया है तो वो रास्ता इस बात की निशानी है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट नहीं है कश्मीर में। पाकिस्तान ने कश्मीर से हाथ उठा लिए हैं और डोमेस्टिक इंसर्जेंसी है। कश्मीर का हम्म। जो मसला है, जो हम हमेशा से कहते हैं कि जैसे आप इट्स यहाँ इंडियन। पे जैसे पश्तूनों की इंसर्जेंसी है वैसे ही ना, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताएं मेरी बात तो, उस्मान। नहीं मेरा नहीं, आप आर्गुमेंट तो आपने कंप्लीट। आपने मेरे देश की बात की इसलिए मैं सॉरी, बिकॉज मैं भूल जाऊंगी। मुझे बस एक लाइन पूछनी है, आप कंटिन्यू करें। उसके बाद आप कह रहे हैं कि इंडिया उस रास्ते नहीं जा रहा, पाकिस्तान को ब्लेम नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो फिर से वॉर नहीं करना चाहता पाकिस्तान के साथ। लेकिन पाकिस्तान तो जो अटैक्स हुए हैं उसके लिए इंडिया को ब्लेम कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान वॉर पे जाएगा, भारत के साथ जाना चाहेगा, या जी आपको मैं अपने उसी लोगों बात की पे, परवाह नहीं है? जी मैं दूसरे पोर्शन में उसी क्वेश्चन पे आ रहा था, बस मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, आपके सवाल का भी मैं जवाब देता हूँ। वही रिवायत जी का भी सवाल था। तो अब दे आर इन सिचुएशन के, वो अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान को हटा दिया तो एक डोमेस्टिक इंसर्जेंसी है, व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, डॉक्टर हम्म। इन्वॉल्व हैं और ये सब कुछ है। और उसका पीछे आप देखें ना, क्यों एक अच्छी, आप देखें डॉक्टर इस चीज में इन्वॉल्व है तो वो किस वजह से इन्वॉल्व है। आपको देखें ना भाई जी, मैंने पीछे भी आप बात की थी, अब कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, वहां की अवाम ने जिस सीएम को मुंतखब किया है, आप देखें पहले तो करंट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हमें बयानियां अलापती है कि कश्मीर में तरक्की होगी, कश्मीर में हमने ये कर दिया वो कर दिया, बट उनमें हिम्मत नहीं हुई कश्मीर में एज पार्टी, मतलब इलेक्शन उस तरह से पार्टिसिपेट करके जीतने की। जो जीते हैं उनको पावर्स नहीं दी जा रही। कश्मीर के लोगों के पास जो कि उनका रिप्रेजेंटेटिव है सीएम, वो अपने शुहदा की कब्रों पे दुआ करने नहीं जा सकता, उसके अंडर पुलिस नहीं आती। मतलब जब आप कश्मीर की पब्लिक पे इतनी इंतहा कर देंगे कि भाई उसके सीएम को पावर नहीं देंगे, उनकी राय को रद्द करेंगे, तो फिर आपको इसी तरह का रिजल्ट मिलेगा जिस तरह से हम देख रहे हैं। और जाना मैम ने बोला ना कि एक बहुत छोटा तबका है, आप मुझे बताएं जब पहलगाम हुआ तो तब किसी छोटे तबके को तो इंडिया के लोगों ने निशाना नहीं बनाया, उन्हें तो जहां कश्मीरी नजर आए उन्होंने उससे पूछा नहीं है। आपने ये कितनी आपका वीडियोस देखी प्रोपेगेंडा है। फिर से शुरू हो गया। नहीं नहीं, ये अच्छा आपका मेरी बात तो प्रोपेगेंडा है। कंप्लीट होने देना। नहीं नहीं नहीं, अब आपकी मैं बात अगर वीडियोस भी, छूटी है तो मतलब नहीं है ना, यहाँ बाहर का शो खराब हो जाएगा। जहां तक आप बोल रहे थे, आप सही बोल रहे थे, मैं चुप थी। लेकिन हर कश्मीरी को उठा के मारा, ये मारा वो मारा, ये गलत है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा आपने वीडियोस है। शर्मिंदा आप मेरी की। बात तो सुने ना, अब मेरी बात तो सुने ना, अब आपकी जो मर्जी आप इसे प्रोपोगेंडा बोलें जो बोलें, बट बात बस मैं शॉर्ट करके कंप्लीट करके आपकी बात पे आता हूँ। आप कितना घबरा रही क्यों है, मेरी बात तो होने दें। प्रोपोगेंडा तो लेट्स अब यू डिसाइड, और आप कंक्लूजन तो एंड पे निकलते हैं ना, मिड में तो। बट हमने बहुत ज्यादा वीडियो, मैं इस कंक्लूजन पे क्यों पहुंचा, मुझे तो फ्रीडम ऑफ जो है ना एक्सप्रेशन का राइट दें। आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी से आती हैं तो कुछ हमें भी फ्रीडम ऑफ राइट का एक्सप्रेशन दें कि हम अपनी बात तो कंप्लीट कर सकें, आप जो बोले बोले। बट हमने बहुत ज्यादा वीडियोस देखी, हम इक्का दुक्का वीडियो देखते तो मैं जाना मैम से एग्री कर जाता कि बहुत छोटा आपको तबका है बहुत दुख हो जिस। रहा है ना कि हमारे साथ तशद्दुद हो रहा है। आए ना वॉर करें फिर इंडिया के साथ, क्यों नहीं आते? अच्छा मैं उसी का, हाँ मैं अगली बात आ पे जाइए, जाता हूँ उसी पे आ जाइए, आपका। मैं इन्वाइट करती हूँ, कर लीजिए वॉर।
हम आपको ब्लेम हाँ नहीं कर ये रहे। आप हमें देखिए, पॉइंट नंबर 1 आपको लगता है कि कश्मीरियों पे तशद्दुद हो रहा है। पॉइंट नंबर 2 आपको लगता है कि जो आपके ऊपर जो ब्लास्ट हुआ है वो इंडिया ने करवाया। तो आप आइए ना, आप और कीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं हमेशा एक बात अपने वो बोलता होता हूँ अपने शो में भी भाई जी को भी, कि जब आपको दूसरे की बात कट करके बोलना पड़ जाए तो फिर इसका मतलब है कि आपके आर्गुमेंट में उतनी ज्यादा पावर नहीं है, और जो अगले का आर्गुमेंट है वो सेम बहुत चीज पावरफुल है कि उस आपको चीज पे उसको भी कट उस करने की जरूरत कंटेस्ट पड़ रही है। उस गेस्ट को भी यही चीज बोली जाती है जो गोल 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 एक ही चीज बोलता जा रहा है। पॉइंट पे आइए। आपको लगता है कि कश्मीर में तशद्दुद हो रहा है, आपकी सहानुभूति हमारे साथ है, राइट? एंड एट द सेम टाइम आपके ऊपर भी अटैक हुआ है, तो आए ना, वॉर कीजिए। आप क्यों हाँ अब चुपचाप इंटरेस्टिंग शो पे क्यों बता रहे हैं सारा कुछ? आप आके वॉर कीजिए इंडिया के साथ, हमें भी देखना है कि पाकिस्तान हमारा कितना साथ देगा। बात तो सुनने देना, आप बात ही नहीं करने देती तो आर्गुमेंट तो अब मुझे बातों बनाने से दे, मैं वॉर ये करें बात क्या? जहां आप बात करते जा रहे हैं वहां दूसरा ब्लास्ट हो जाएगा। वॉर कर आप दीजिए मुझे ना। लिख के दे दे, मैं क्या बात बोलूं, आप मुझे बताएं मैं क्या बोलूं, मैं आपके लिखे बस हुए इतना स्टेटमेंट बोल पढ़ रही हूँ देता हूं कि ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि ये प्रोपेगेंडा नहीं है। मतलब आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी से आती हैं, आप अपनी डेमोक्रेसी की लाज रखें। मैं आपके राइट्स वही के कह बारे रही में हूँ। बात कर रहा हूं। एज पाकिस्तानी क्या सोचते हैं कश्मीरियों के बारे में, यही तो मसला है आजकल के इंडियंस का ना। वो बात सुनते ही नहीं है, वो एंटी चलो ठीक। नेशनल घोषित कर देते हैं, एंटी मैंने प्रो आपको कुछ नहीं पाकिस्तान बोला। घोषित कर देते हैं। ना मैंने आप आपको मेरी हाय बात सर को मतलब सुन ही नहीं ना रही। ठीक है, चलो आप मैं कश्मीर के आप लोगों की बोलते जाओ। बात को वो कर रहा हूँ, मतलब कश्मीर के लोगों के राइट्स की बात की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में, बट आप में सुनने को हौसला ही नहीं है। आप इंडिया की डेमोक्रेसी की जो दूध और शहद की नहरें हैं उसे बदनाम कर रही हैं। इंडिया में तो हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी है, आप ये ठीक। बातें कंफर्टेबल नहीं है सुनने में, बट फिर एंड ऑफ रिजल्ट इसी तरह का निकलता है जिस तरह नहीं, के ये ऐसे इंडिया में नहीं कि हाल मैं है, जिस तरह के कंफर्टेबल नहीं अटैक्स हो हूँ। रहे हैं। मैं अब मैं बोल रही हूँ आपकी कि बात पे इसका आता कुछ हूँ जो आपने सोल्यूशन भी तो हो ना। आप सिर्फ बोलते रहेंगे इंडिया ये करता है वो करता है कश्मीरियों के साथ ये करता है, वो तो फायदा नहीं है, उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। तो आप हमारा साथ कैसे देंगे बताइए? हमें वॉर हम कीजिए। आपका साथ, आपको हमारा साथ चाहिए? आपको तो मुझे नहीं लगता हमारा साथ चाहिए। क्यों? क्या आपने कभी अब अगर पाकिस्तान से अगर अपील आपको की है? नहीं लगता, अगर आपको नहीं लगता तो फिर आप क्यों बोलते रहते हैं हर प्लेटफॉर्म में जाके कि कश्मीरियों पे ये तशद्दुद हो रहा है वो तशद्दुद हो रहा है इंडिया के हवाले से? क्योंकि आप तो इसमें इनडायरेक्टली यही है ना, आपको लगता है हमें आपका साथ नहीं चाहिए, लेकिन आप फिर भी बोलते रहते हो। क्यों बोलते हो? क्योंकि रिबाहा, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि 2018 तक सालाना $2 बिलियन मिलते थे काउंटर टेररिज्म के लिए, सिर्फ वो भी सिर्फ यूएस से, दूसरी कंट्री से अलग, पाकिस्तान को, पाकिस्तान मिलिट्री को। ठीक है ना? अब टेररिज्म अगर बंद हो जाएगा तो इनकी तो अच्छी खासी इनकी पॉकेट्स बर्न होंगी। इनको अच्छा टेररिज्म को जाना, मैं जिंदा मेरी रखना है ताकि उसी को काउंटर करने के लिए ये पैसे लेते जाएं। ठीक है ना? तो उसके लिए उस्मान जैसे लोग जो हैं वो, उनको इस तरह से बताया जाता है कि आप बोला करो, भारत जो तशद्दुद कर रहा है कश्मीरियों पे उसके बारे में बोला करो जितना चाहिए, बिकॉज आप अच्छे मुसलमान बन रहे हो ऐसे बोल बोल कर, लेकिन एक्चुअली ये मजहब के लिए नहीं हो रहा है, ये हो रहा है पैसों के लिए। लेकिन मेरा पॉइंट ये है रिबाहा कि हम ये पता करने की कोशिश करें कि अब ये प्रोपेगेंडा साइड में रखो। भारत नहीं बोल रहा है कि उसको वॉर नहीं करना है, ठीक है? आप बोल रहे हो आप वॉर कर लो, वो भी नहीं, तो फिर क्यों ही बोल रहे हैं? आप सवाल ही बदल लो। अच्छा आप बात तो याना मैम, कंप्लीट होने दें। मैंने भाई जी, मेरी बात एक भी कंप्लीट नहीं हुई। मतलब मैंने जी, जी, जाना मैं मैम आपको कितने शो ब्रीफ देखे, करने मैंने कभी इनको इस तरह से इसके पास इंटरप्ट करके और और भी इतना सवाल ज्यादा है ना उस्मान, अनकंफर्टेबल इसके फील होते हुए इसके नहीं पास देखा। इसके पास और भी सवाल है, आगे पूछो ना रिबाहा, आपका 1 घंटा आप इसमें मेरे 1 सवाल में खत्म हो नहीं, जाएगा। आप मुझे इंटरप्ट ना करती तो मेरे 4 मिनटों में लेकिन आपको आप जवाब मिल जाता, तगड़ा, बट अच्छा पता मैंने नहीं आप तो मेरी, बता रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, लोग तो शो बंद आप कर देंगे रिबाहा। अब मुझे अच्छा आपकी बातों का मतलब ना मिले, मैं इंटरप्ट आपके तो नहीं व्यूअर्स किया। यहीं पे आपके व्यूअर्स यहीं पे बटन ऑन कर देंगे, बोलेंगे कि ये बोलता जा रहा है, इससे ना हेड्स निकल रहा है ना टेल्स निकल रहा है। तो ये आपके आपकी मर्जी रिबाहा, ये या तो आप इस अरे शो भाई को जी, आगे बढ़ाएं या आप ये इसको लूप में रखें। अच्छा ये तो उस्मान जाने जी, आपकी आप तरफ ना अरे भाई जी, दोबारा आते हैं। भाई जी आपकी मेरी तरफ बात तो ना, कंप्लीट होने देना, ये ऐसी बात तो अच्छा नहीं हुई चलिए ठीक है। आप फिर जाना मैम आप के कर साथ लें। शो कर लें। नहीं, अगर जाना मैम ने डिसीजन लेना है कि मेरी बातें बीटिंग अराउंड द बुश हैं तो लेट हर डिसाइड, में चला जाता हूँ। हाँ, अगर तो हम यहीं पर दोनों के इन्होंने डिसाइड फैसला नहीं, सादर करना है, आपको इतना टॉलरेंट रहना चाहिए ना कि यहाँ पे जब नहीं शो में 2 टॉलरेंट तो लोगों मैं ने रह रहा चूज हूँ। किया, मैंने एक आपकी बात को पाकिस्तान में इंटरप्ट नहीं कश्मीर की किया, बात टॉलरेंट ने आपको चूज रहना किया चाहिए। आप कि जो मुझे हम एडवाइस कर अगले रही हैं, सवाल पे मैं जो चले बात कर देखें। रहा हूँ, हम आप बात दोनों ही नहीं अगले करने दे सवाल रही। पे जाना आपने चाहते हैं, कितनी लेकिन देर आप बात हमें की, जाने नहीं दे रहे। हम दोनों अगले आप सवाल पे सुनेंगे जाना नहीं तो चाहते कैसे हैं, जाएंगे? आप नहीं, फिर आप मैंने डोमिनेट क्यों पहला कर सवाल ही रहे हैं? कंप्लीट नहीं किया। यहाँ पे मेजोरिटी चाहती है दो कि सवाल 3 मुझसे में से हुए थे, 2 एक चाहते रेड हैं फोर्ट का कि और एक आपका इस्लामाबाद सवाल ब्लास्ट पूछा का। जाए। ना ना ना, यहाँ पे 3 में से 2 लोग वेरी चाहते हैं कि आपका डिसअपॉइंटिंग सवाल रिवायत। पूछा जाए। अच्छा पूछें, फिर आप बट आपको रिवायत जी अभी टॉलरेंस ही अगर नहीं है। रिवायत जी अगर अभी इन्होंने फैसला सादर किया तो फिर आप इनके साथ कर लें शो। मतलब कि आई डोंट वांट हर टू जज माय कमेंट्स कि भाई मैं बीटिंग अराउंड द बुश कर रहा हूं, मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूं, मैं आई डोंट वांट हर टू डिसाइड कि भाई ये मुझे फैसला करें। आपने क्वेश्चन करना है, आप मुझसे भी करें, इनसे भी करें, जितनी देर वो मेरे देखिए नजर में ये रिबाहा प्रोपेगेंडा है को तो मैं आपसे इंटरप्ट और करने लग मुझसे जाऊं। ज्यादा रिवायत जी, उसको अपने शी इज व्यूअर्स की नॉट द पड़ी है जज। ना, हाँ उसको अपने तो व्यूअर्स व्यूअर की जब पड़ी शो है, उसको जाएगा अपने तो व्यूअर्स की पड़ी है। फिर आप अगर उसको लग क्यों रहा कर है रही हैं? कि पॉइंट कोई निकल ही नहीं रहा है तो वो आई डोंट चेंज कर वांट यू सकती टू है, मेक ऐसा जज, आई डोंट वांट ओके, यू टू मेक जज, शी इज नो होस्ट। प्रॉब्लम। रिबाहा होस्ट है, वो अच्छा डिसाइड करें। आप होस्ट भी बन रही मेरी हैं, आप बात गेस्ट भी सुनिए, बन रही हैं, आप मेरी जज भी बात बन के सुनिए। मेरे को प्रोपेगेंडा भी कर अच्छा रही हैं। उस्मान अरे आप भाई देखिए, कौन मेरा सबको एक मौका ओपिनियन है, मिलेगा। हर एक जिसका जो ओपिनियन होता है दूसरा तो उसको गलत लगता है। हमारी मेरा मेरी क्यों चाहते हैं बात ना, ओपिनियन है सुनिए, कि मुझे दूसरे का यहाँ ओपिनियन पर गलत लगता है?
यहाँ पर बहुत डिफरेंट ओपिनियन के अनकंफर्टेबल हो लोग गए आप। आते हैं और यकीनन किसी से ज़हन नहीं This is मिलते, not the राय way नहीं to talk, मिलती है। Revati. Very disappointing. उस्मान आप अपना पॉइंट ऑफ मुझे व्यू बस यही जो है वो जताना था उस्मान रखिए। के अनकंफर्टेबल नहीं, दरअसल इनसे कौन पूछ है? लेना, इनसे पूछ लेना रे भाई जी, मैं बोलूं, ये मेरा फैसला सादर करेंगी, बात तो करने दो अगले को भाई, इतना क्यों हम आपको रहने देंगे इंडिया में? मुझे पता है मैंने बात कंप्लीट कर दी, फिर इन पे सवालात उठ जाएंगे, इनको इंडिया में रहना इनके लिए मुश्किल हो जाए, बट